एक सेल सेल का एक जो ऑर्गेनल्स होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा स्ट्रक्चर, न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर। अब इसके बारे में हम जान लें। तो ये जो होता है ये डबल मेम्ब्रेन होता है। इसके पहले डिस्कवर का नाम जान लेते हैं। इसको डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने, रॉबर्ट ब्राउन इन 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने इसे डिस्कवर किया था। इसके तो डबल मेम्ब्रेन होते हैं। एक इसके जो मेम्ब्रेन्स होते हैं, जैसे कि सेल वॉल के मेम्ब्रेन जो को हम कहते हैं सेल वॉल, तो इसके मेम्ब्रेन को हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसके दो मेम्ब्रेन होते हैं, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। इसके जो मेम्ब्रेन आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच का जो भी स्पेस होता है उसे हम कहते हैं पेरीन्यूक्लियस स्पेस। यह 10 to 50 नैनोमीटर का होता है, 10 to 50 नैनोमीटर का होता है। और जो ये हमें थोड़ा सा स्पेस दिख रहा है ना, ये जो ये एक है और एक ये जो मेम्ब्रेन का हिस्सा है, इसके बीच में थोड़ा सा हमें गैपिंग दिख रहा है, गैपिंग स्पेस, ये स्पेस। तो इस स्पेस को हम कहते हैं न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियर पोर कहते हैं। इसका काम क्या है आगे हम जानेंगे क्या काम करता है। तो ये हो गया हमारा आउटर मेम्ब्रेन के बारे में। अब देखिए, इसमें एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। जैसे हमारा सेल वॉल होता है, इसमें जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है, ये फ्लूइड, इसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। तो वैसे ही हमारा जो न्यूक्लियस में फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसे हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। और इसके अंदर हमारी एक न्यूक्लियोलस होता है और एक क्रोमेटिन होता है। इसमें एक जेनेटिक मटेरियल्स होता है। क्रोमेटिन क्या होता है इसे बताते हैं हम। इसमें एक जेनेटिक मटेरियल्स होता है, किसके फॉर्म में होता है, डीएनए के फॉर्म में। ये क्या करता है, डीएनए जो क्रोमेटिन है ये अब कॉपी करता है, जैसे ये इसमें डीएनए है, कॉपी करता है और डटर सेल्स को, जैसे ये पेरेंट सेल है और ये डटर सेल, सन सेल, इसमें ये अपने डीएनए को ट्रांसफ़र करता है। ये क्रोमेटिन का काम है, कॉपी करता है फिर इसमें डटर सेल में ट्रांसफ़र करता है, जिसे हम हेरिटेट बोलते हैं, शायद से हेरिटेट ही बोलते हैं। ठीक है, ये होता है हमारा क्रोमेटिन की काम। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है। ये होता है न्यूक्लियोलस। ये न्यूक्लियोलस क्या करता है, राइबोसोम बनाने का काम करता है, राइबोसोम। ये राइबोसोम, इसे हम न्यूक्लियोलस का फैक्ट्री भी बोलते हैं, राइबोसोम फैक्ट्रीज। राइबोसोम क्या काम करता है, प्रोटीन बनाने का, ये सब जानते हैं। और न्यूक्लियस को सेल का ब्रेन भी कहा जाता है, क्योंकि ये सारे ब्रेन की एक्टिविटी को यही